जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्य करके हम हमारे जीवन पर बहुत सारे जो कष्ट होते हैं उनको टाल सकते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। वैसे साल भर में कुल 12 अमावस्या तिथि आती हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि जो है वह बहुत अधिक महत्व रखती है और फाल्गुन मास में आने वाली अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब की बार यह अमावस्या 10 मार्च 2024 को होगी। तो आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाल्गुन अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के दुखों एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के कार्यों में आ रही बाधाएं एवं अड़चनें दूर होती हैं। फाल्गुन अमावस्या तिथि पर 5 फूल और 5 जलते हुए दीपक पवित्र नदी में प्रवाहित करने से घर में आर्थिक संपन्नता का स्थायी वास होता है, आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात करते हैं अमावस्या जी जो है उसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च शनिवार शाम 6:17 से और इसका समापन होगा 10 मार्च रविवार दोपहर 2:29 पर। अब ऐसे में उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च रविवार को होगी। पूजा विधि के बारे में अगर हम बात करें तो इस दिन आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत भगवान विष्णु का ध्यान करके करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करें, अन्यथा घर के नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। घर के मंदिर की सफाई करके दीपक जलाएं। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत जरूर रखें और फाल्गुन अमावस्या पर दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आप अपने समर्थ के अनुसार वस्त्र, अन्न आदि का दान अवश्य करें। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करें। ऐसा करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इस अमावस्या के दिन आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसमें क्या, किसी भी अमावस्या में आपको नहीं करने चाहिए। हमारे सनातन धर्म में वह कार्य वर्जित है। जैसे कोई भी अमावस्या हो आप बाल, नाखून आदि ना काटें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन किसी भी तरह का नया काम, व्यापार, शुभ कार्य करने से बचें। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन सूर्य के शुरू किए गए नए कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आप अमावस्या के दिन कभी भी कोई भी, जैसे कि आपका खुद का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं या फिर कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो वो ना करें। देखिए, अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, तो इसलिए आप भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करें। आपको बता दें, हर माह के कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। इस दिन आसमान में चांद दिखाई नहीं देता। अमावस्या के दिन पितृतर्पण, श्राद्ध और शिव जी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है, इसलिए इसे पूर्वजों का या पितरों का दिन भी कहते हैं। फाल्गुन अमावस्या बहुत ज़्यादा खास होती है क्योंकि इससे एक दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है फाल्गुन अमावस्या पर देवताओं का निवास संगम तट पर होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन में तमाम तरह के दोष दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो आपको मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आपको ये करना है। और आपको बता दें, आप अगर कुछ जो बताया इसमें वर्जित हैं जो कुछ कार्य वो आपको नहीं करने हैं, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके कारण आपको पितृदोष लग जाता है। तो पितृदोष किन कारणों से लगता है वह कार्य भी आपको नहीं करने हैं, तो वह कार्य मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, परिजनों का विधिवत अंतिम संस्कार या श्राद्ध नहीं करने से भी पितृदोष लगता है। अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है या पितरों का अपमान होता है तो भी पितृदोष लगता है। मांगलिक कार्यों में हमेशा अपने पितरों को याद अवश्य करें। वो आपके पितृ हैं, उनको याद करने से आपके मांगलिक कार्य श्रेष्ठ तरीके से संपन्न होते हैं। कभी भी आपको अमावस्या के दिन पीपल, नीम या बरगद के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। वैसे भी आपको पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को नहीं कटवाना चाहिए और अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं कटवाना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा ही अड़चनें आ रही हैं, जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक बहुत बड़ा कार्य आपका रुक गया, उसके कारण अगर कभी कटवाना भी पड़े तो बराबर आपको दान पुण्य करना चाहिए। कुंडली में
सूर्य और राहु की युति जब नवम भाव में होती है तो पितृदोष का निर्माण होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताऊं, जब भी पितृदोष लगता है तो पितृदोष से पीड़ित परिवार पनप नहीं सकते हैं। तो पितृदोष जो है ना वो आप ना लगने दें। अमावस्या के दिन विधिवत पूजा करें और पितृदोष होने पर व्यक्ति को कदम कदम पर दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ता है। घर में हमेशा आर्थिक संकट बना रहता है, मेहनत करने के बावजूद उसका फल नहीं मिलता, संतान संबंधी सुख आसानी से प्राप्त नहीं होते, गर्भपात या गर्भधारण में बहुत ज़्यादा समस्या होती हैं, करियर में बार बार रुकावट आती है। तो अगर आपके घर में भी ये सारी परेशानियां हैं, पितृदोष लगा हुआ है, तो कुछ उपाय हैं जिनको आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं अगर आपके यहाँ पर पितृदोष लगा है तो। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ लगाएं और उन पेड़ों की सेवा करें। सार्वजनिक स्थानों पर पीपल के पेड़ आपको लगाने हैं और उनकी सेवा करनी है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करना है, जिससे कि आपके पितृ संतुष्ट होंगे। पितरों के कष्ट कम होते हैं तो उनकी नाराजगी दूर होती है। अगर संपूर्ण गीता पढ़ना संभव नहीं है तो 7वें पाठ का अध्याय अवश्य करें। पीपल को मीठा जल दें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो इस तरीके से आप अमावस्या पर कुछ विशेष कार्य करके और फिर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अमावस्या से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सगे और संबंधियों में शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न होने दें, आपका जीवन सदैव मंगलमय हो, इसी कामना के साथ में विदा लेना चाहूँगी।